Hello students, how are you? Hope this video will find you healthy and prosperous. This is Samreen Hashmi and the topic which we are going to discuss today is vacuoles. As we are discussing the cell organelles, so vacuole is also a cell organelle. ये एक फ्लूइड फिल्ड सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल है और ये प्रेजेंट होता है इन बोथ यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक सेल्स। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स जो हैं वो ये क्वेश्चन अराइज कर सकते हैं कि अगर ये मेम्ब्रेन बाउंडेड है तो प्रोकैरियोट्स में ये क्यों मौजूद है। जैसे कि पहले हम इस चीज़ को डिफाइन कर चुके हैं कि जो प्रोकैरियोट्स होते हैं वो उसमें मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स मौजूद नहीं होते, लेकिन वैक्यूल्स ऐसे ऑर्गेनल्स हैं जो कि यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक दोनों तरह के सेल्स में मौजूद होते हैं, दो कि ये मेम्ब्रेन बाउंडेड होते हैं, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर्स हैं और ये फ्लूइड फील्ड होते हैं, इनके अंदर फ्लूइड होता है। अब नेक्स्ट जो पॉइंट है वो ये है कि एनिमल सेल्स के अंदर बहुत से छोटे छोटे या स्मॉलर साइज वैक्यूल्स मौजूद होते हैं, लेकिन फंगल सेल में, प्लांट सेल में एक सेंट्रल वैक्यूल मौजूद होता है और उसका रीज़न ये है कि जब वो जो है मेच्योर नहीं होता अभी प्लांट सेल या फंगल सेल, तो उस वक्त उसमें बहुत छोटे छोटे जो हैं वैक्यूल्स मौजूद होते हैं जैसे कि एनिमल सेल्स में होते हैं। लेकिन फिर जैसे जैसे वो सेल मेच्योर करता है, प्लांट सेल जो है वो मेच्योर करता है या मेच्योर होता है, तो उस वक्त ये स्मॉल जो वैक्यूल्स हैं ये इमर्ज कर जाते हैं एक दूसरे के साथ और एक लार्ज सेंट्रल वैक्यूल बनाते हैं। अब उसका रीज़न ये है कि प्लांट्स में हम जानते हैं कि कोई फ्रेमवर्क नहीं होता है, उनको भी ज़ाहिर सी बात है, उनको फर्म रहने के लिए, उनको भी इरेक्ट रहने के लिए, जैसे कि टॉल प्लांट्स होते हैं, जो हाइटेड प्लांट्स होते हैं, तो उनमें वुडी स्ट्रक्चर फॉर्मेशन होती है, वो उनको स्ट्रेंथ देती है, उनको प्रोटेक्शन देती है। बहरहाल ये एक अलग टॉपिक है, लेकिन यहाँ वैक्यूल का फंक्शन बताने के लिए थोड़ा सा मैंने इसको डिस्कस किया है कि ज़ाहिर है प्लांट्स सेल्स को भी डेफिनेट सी बात है कि उनको भी स्ट्रेंथ चाहिए, उन्हें भी सपोर्ट चाहिए। तो वैक्यूल्स जो हैं वो हेल्प आउट करते हैं उस प्लांट सेल को, जहाँ पे सेल वॉल है या जो सेकेंडरी ग्रोथ होती है, वुडी स्ट्रक्चर फॉर्मेशन होती है, वहाँ पे वैक्यूल्स भी ऐसा स्ट्रक्चर हैं जो हेल्प आउट करते हैं प्लांट को एक अपनी शेप मेंटेन करने में। वो कैसे? वो ऐसे कि उसके प्लांट सेल के सेंटर में एक लार्ज वैक्यूल मौजूद होता है और वो टर्जिड होता है। जब उसमें पानी वगैरह एंटर होता है, वाटर एंटर होता है, तो वो टर्जिड होता है और टर्जिड की वजह से वो जो है स्ट्रेंथ देता है प्लांट सेल्स को या उसको शेप देता है। तो एक जनरलाइज सी अगर हम डायग्राम देखें वैक्यूल की, तो वैक्यूल की जो आउटर मोस्ट बाउंड्री है या मेम्ब्रेन है, जो मैंने अभी बताया कि ये मेनली ये सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड होते हैं, उसको हम कहते हैं टोनोप्लास्ट। और इसके अंदर जो फ्लूइड होता है, इसके अंदर जो लिक्विड होता है, उसको हम कहते हैं सेल सैप। अब वैक्यूल का जो सेल सैप है मेनली वो एसिडिक होता है और वो हाइपरटोनिक होता है। हाइपरटोनिक इस वजह से उसको कहते हैं क्योंकि उसमें सॉल्ट्स की, मिनरल्स की क्वांटिटी बाकी जो है वो उसके इन्वायरमेंट के लिहाज से ज़्यादा होती है, तो वो हाइपरटोनिक होता है। अब अगर हम इसकी टाइप्स की बात करें तो वैक्यूल्स मेनली 4 टाइप्स के होते हैं: फूड वैक्यूल्स, कंट्रेक्टाइल वैक्यूल्स, गैस वैक्यूल एंड सैप वैक्यूल्स। अब इनको फर्दर हम डिस्कस करते हैं। फूड वैक्यूल्स जो होते हैं वो मेनली प्रोटोजोआंस, प्रोटिस्ट्स, स्पंजेस, सिलेंट्रेट्स को अब जो है वो निडीरियन भी बोलते हैं। तो इनमें ये फूड वैक्यूल्स मौजूद होते हैं। अब वो ये फूड वैक्यूल करते क्या हैं, इनका फंक्शन क्या होता है? मेनली ये बहुत सिंपल जो है वो ऑर्गेनिजम्स हैं या एनिमल्स हैं। तो इनमें क्या होता है कि फूड को जो है वो इनसाइड द बॉडी इस तरीके से वो लेके जाते हैं ये ऑर्गेनिजम्स कि फूड जो है जब उनकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास आती है या कॉन्टेक्ट में आती है तो वैक्यूल्स फॉर्मेशन हो जाती है। उसको हम कहते हैं, ये इस वैक्यूल को कहते हैं फूड वैक्यूल। और ज़ाहिर सी बात है इसके अंदर फूड होती है उस ऑर्गेनिज्म की और फिर इसी तरह उसको जो है फूड वैक्यूल को डाइजेस्ट किया जाता है। और हमने जब लाइसोसोम्स पढ़ा था तो तब मैंने ये बात डिस्कस की थी। तो लाइसोसोम्स जो हैं उसके स्पेसिफिक एंजाइम्स होते हैं जो कि ये फूड वैक्यूल के साथ लाइसोसोम जो है वो फ्यूज़ कर जाता है और वहाँ पे लाइसोसोम्स के जो एंजाइम्स होते हैं फूड को डाइजेस्ट करते हैं, फूड डाइजेस्ट हो जाती है और फूड जो है, जो डाइजेस्टेड फूड है वो साइटोप्लाज्म में एब्जॉर्ब हो जाती है और बाकी जो अननेसेसरी मटेरियल है उसको रिमूव कर दिया जाता है। उसके बाद अगर हम बात करें कंट्रेक्टाइल वैक्यूल्स की, तो कंट्रेक्टाइल वैक्यूल्स मेनली यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं। यूनिसेलुलर मीन्स जिनकी बॉडी की सिर्फ एक सेल होती है, उसमें ये वैक्यूल्स होते हैं और ये रिमूव करते हैं वेस्ट प्रोडक्ट्स
यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की एग्जांपल्स हैं लाइक पेर्मेशियम है, अमीबा है, यूग्लिना है। इस तरह के ऑर्गेनिजम्स के अंदर ये वैक्यूल्स मौजूद होते हैं और ये जो है उनका वेस्ट प्रोडक्ट जो होता है उसको रिमूव करते हैं, अननेसेसरी मटेरियल या वेस्ट प्रोडक्ट उसको रिमूव करते हैं। तो कंट्रैक्टाइल वैक्यूल का एक काम, अभी फूड वैक्यूल का जो है फंक्शन डिस्कस किया कि मेनली उनका काम होता है फूड लेना, इनटेक करना और उसकी डाइजेशन। और उसके बाद कंट्रैक्टाइल वैक्यूल जो है ऑस्मो रेगुलेशन में हेल्प आउट करता है। और ऑस्मो रेगुलेशन डेफिनेटली जाहिर सी बात है, ऑस्मो रेगुलेशन का आपको पता ही होगा। उसमें ऑस्मो रेगुलेशन होती है बेसिकली बॉडी के अंदर सॉल्ट्स वगैरह की या मिनरल्स वगैरह की जो वो कॉन्सेंट्रेशन है उसको कांस्टेंट रखा जाता है, इंटरनल इन्वायरमेंट को कांस्टेंट रखा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट टाइप है गैस वैक्यूल की। ये प्रोकैरियोट्स में मौजूद होते हैं, स्पेशली बैक्टीरिया। डेफिनेटली बैक्टीरिया उसकी सबसे मेन एग्जांपल है। और उसमें जो मेटाबॉलिक गैसेस होती हैं जो मेटाबॉलिज्म के वजह से प्रोड्यूस हो रही होती हैं, मेनली गैस वैक्यूल्स उन गैसेस को कंटेन करता है और फिर बॉडी से इन गैसेस को रिमूव करता है, क्योंकि ये मेटाबॉलिक गैसेस जो हैं वो हार्मफुल होती हैं। नेक्स्ट टाइप है सैप वैक्यूल। ये बेसिकली सैप वैक्यूल्स जो हैं वो प्लांट्स में प्रेजेंट होते हैं। सैप में शुगर, मिनरल्स, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, डिफरेंट पिगमेंट्स, ऑर्गेनिक एसिड्स वगैरह मौजूद होते हैं। और ये सैप वैक्यूल्स जो हैं मेनली जो है वो वेस्ट डिपॉजिट बिन के तौर पे भी काम करता है। इसमें जो है वो वेस्ट प्रोडक्ट्स डिपॉजिट की जाती हैं और बाद में वो बॉडी से रिमूव कर दी जाती हैं, एक्सक्रीट कर दी जाती हैं। तो ये कुछ सर्टन जो थे आज ये पॉइंट्स थे, सर्टन जो है वो इन्फॉर्मेशन थी वैक्यूल के बारे में। होप वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव होगी। अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कोई एम्बिग्विटी है तो कमेंट्स में लिखिए, वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।